एग्जाम के पहले दिन कैसे पढ़े कि हमें 90 प्लस मार्क्स तो मिलने ही मिलने चाहिए। इसके लिए ना मेरे पास एक खास प्लान है। 1 2 3 4 एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सब कुछ हो चुका होता है कि मैंने सारी चीजें पढ़ ली है, सारे चैप्टर पढ़ लिए, कोई टेंशन नहीं, मेरे को बस रिवाइज करना है। बेटा तुम्हें अगर 90 प्लस चाहिए कुछ मत करो, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग। सबसे पहली चीज सेल्फ स्टडी। एग्जाम के पहले दिन कैसे पढ़े कि हमें 90 प्लस मार्क्स तो मिलने ही मिलने चाहिए। इसके लिए ना मेरे पास एक खास प्लान है जो सारे इंजीनियर्स यूज करते हैं, क्योंकि ये लोग ना साल भर नहीं पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम के पहले दिन पढ़ के अच्छा स्कोर कर लेते हैं। इवन मैंने भी काफी सब्जेक्ट एग्जाम के पहले दिन स्कोर मतलब पढ़े थे और फिर भी मेरा पॉइंटर 9.8 सीजीपीए कुछ था, विच इज मैसिव इन इंजीनियरिंग। तो समझ जाओ तुम लोग ये हम लोग कैसे करते थे, उसका एक ना फुल प्रूफ प्लान आपको बताता हूँ, बस सुन लो अच्छे से। अगर अभी आपका फर्स्ट टर्म है या फिर बोर्ड एग्जाम है और कुछ भी एग्जाम है और आपको उसके पहले दिन पढ़ना है, तो उसके लिए ना 4 टाइप के बच्चे होते हैं। कौन से 4 टाइप के बच्चे? तो इस 4 टाइप के बच्चे 1 2 3 4 एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सब कुछ हो चुका होता है कि मैंने सारी चीजें पढ़ ली है, सारे चैप्टर पढ़ लिए, कोई टेंशन नहीं, मेरे को बस रिवाइज करना है। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 70% सिलेबस डन है लेकिन 30% को मैंने अब तक हाथ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ सुना है। कुछ बच्चे इनके ऑपोजिट होते हैं कि सर 30% ही किया है, 70% तो सुना ही है। और लास्ट में वो बच्चे होते हैं जिनके अपोजिट, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे को बस ये पता है कि कल मेरा साइंस 1 का पेपर है, अब मुझे बता दो क्या करना है। तो इनमें से आप कौन से टाइप के बच्चे हो अभी फर्स्ट टर्म के लिए, वो चीज बता दो। अगर आप इनमें से 1 2 या 3 में से आते हो, 1 2 3 में आते हो या फिर आप 4 में भी आते हो, किसी भी टाइप में आते हो, तो आप सभी के लिए ना ये चीज मैं पहले ही फर्स्ट टर्म के पहले बता दूं आपको कि हम 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक, मतलब आपके फर्स्ट टर्म के पहले एक बढ़िया सी रिवीजन सीरीज चलाने वाले हैं जिसका नाम है सारा बैकलॉग खत्म महायज्ञ। तो ये सिर्फ 10th के बच्चों के लिए बढ़िया सी सीरीज है जिसमें हम पूरा का पूरी चीजें, देखो पूरी चीजें लाइव में आपको पढ़ा देंगे। सारे फैकल्टी शाम को 6 बजे से लाइव शुरू करेंगे, रात के 12 बजे खत्म करेंगे और पूरा सिलेबस फ्रॉम मराठी हिंदी इंग्लिश के ग्रामर के राइटिंग स्किल से लेके तो साइंस मैथ्स के इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन तक सारी चीजें पढ़ा देंगे। तो ये पूरा प्लान है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो क्योंकि ये प्लान बहुत काम में आएगा और आपको हम लोग यहां से यहां तक तो पहुंचा ही देंगे, नथिंग टू एवरीथिंग इस बैच में। फिर भी जो बच्चा इसको नहीं फॉलो करेगा वो बच्चा यही किसी होगा और पूछेगा कि आखिरी दिन पढ़ के मैं 90 प्लस कैसे ला सकता हूं। तो सुन लो, तो ये वाला जो बच्चा है जिसकी सारी चीजें हो चुकी है, बेटा तुम्हें अगर 90 प्लस चाहिए कुछ मत करो, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग। सबसे पहली चीज सेल्फ स्टडी। ना कोई मैराथन देखो ना कुछ देखो, कोई एक आदमी मैराथन लेता है उसके बहुत सारे क्वेश्चन पे एग्जाम में आते हैं, वो सारे लोग जाने दो, वो मैराथन इन बच्चों के लिए है नहीं। तुम सेल्फ स्टडी करो और तुम सिर्फ 2 आवर्स की, मैं ये बता देता हूँ चीजें, 2 आवर का सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक एक आदमी कोई तो पेपर लीक सेशन लेता है, वो सेशन देख लेना क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तुम लोग हॉट शॉट्स की प्रैक्टिस में ज्यादा भर दो। अब ये वाले जो बच्चे हैं जिनकी कंडीशन वर्स्ट है, तुम लोग सबसे पहले देखो वन शॉट, उसी दिन देख लो वन शॉट जो रिकॉर्डेड में पढ़े होंगे 1 1 घंटे में, वन शॉट हो गए। उसके बाद अगर तुमसे वन शॉट नहीं देखे जा रहे तो तुम लोग आओ दूसरी चीजों में, वो है मैराथन, क्योंकि तुम्हारे लिए मैराथन है जो तुम्हें सारी चीजें कवर करके देगा, तुम्हारे रिवाइज करके देगा। बट तुम्हें पूरा मैराथन नहीं देखना है, तुम्हें मैराथन के वही चैप्टर देखने जो तुम्हारे हो चुके नहीं है, जो तुम्हारे हो चुके नहीं है वही चैप्टर तुम्हें देखने हैं मैराथन के। बाकी तुम लोगों को सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है जो 70% सिलेबस हो चुका है। ये सारे बच्चों के लिए कंप्लीट मैराथन देखना इंपॉर्टेंट है। तुम लोग पूरा वो लॉन्ग मैराथन चलते हैं, कोई कोई बड़े बड़े लोग लेते हैं, बड़ा मजा कराते हैं, उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, वो तुम लोग देखो। और लास्ट में ये जो बच्चा है इसको तो मेरे सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो चुपचाप मैराथन में बैठ 5 दिन प्रैक्टिस कर और कर ले। अब ये सारी चीजें तुम्हें करनी ही पड़ेगी, इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, तभी तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर तुम में से कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं सर मुझे मैराथन भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस सेल्फ स्टडी का बताओ, तो मैं बताऊं, जिस बच्चे ने साल भर नहीं पढ़ा उसको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है। जिस बच्चे का 30% ही सिलेबस हुआ है उसको इतना टेंशन आएगा कि वो पढ़ ही नहीं पाएगा, और जिसका 70% हो चुका है वो अगला 30% कंप्लीट करेगा ही नहीं, वो अपना 70% पे रिवाइज करके चला जाएगा स्कूल में, तो उसको 70-80 से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। और ये वाला बच्चा का कोई टेंशन नहीं, इसने सब कुछ पढ़ लिया है, इसका भला ही होगा, इसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो तुम लोग समझ लो। बट मैं क्या कहता हूँ, अगर तुम इन चारों स्टेज में हो तो जल्दी से यहाँ पे आओ, हम लोग आपकी पूरी रिवीजन कराने के लिए रेडी है। ये आपके लिए पूरी की पूरी चीजें हैं, ये देख लो, ये टाइम टेबल नोट कर लो। और एक इस टाइम टेबल में ना एक जगह पे एक गलती है, वो गलती कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन सी गलती है। जो बच्चा बताएगा उसकी कमेंट को हम पिन करेंगे। चलो बताओ कौन सी गलती है। चलो मिलते हैं, तब तक बाय बाय बाय।